हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और इसे लाइक करें और कमेंट्स में भी अपना इजहार ख्याल किया करें कि आपको हमारी ख़बर के बारे में कैसा लगा। इस वक्त मेरे पास जो ख़बर है वो आप सबको रात मैंने टिकटॉक पर भी दे दी थी, लेकिन मैं ज़रा तफसील से बयान करना चाहता हूँ। जो ईरान में जैश अदल का हमला हुआ है, उसके बड़े दूरअस नताइज निकलेंगे मुस्तकबिल में। लेकिन इसका सबसे अहम पहलू ये है कि अब वाज़े तौर पर मगरबी बलूचिस्तान, सिस्तान और जो ईरान के मकबूजा है बलूचिस्तान और जो पाकिस्तान का मकबूजा बलूचिस्तान है, यहाँ पे अब इकट्ठे शुरू हो गई है लड़ाई। यानी पहले ज़्यादातर पाकिस्तान में थी और ईरान में जो है वो थी, लेकिन उस तरह से नहीं थी जिस तरह से इस वक्त हो रही है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले हो रहे हैं और जो है वो नेवल हेडक्वार्टर्स पे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेडक्वार्टर्स पे ईरान में हमले हुए हैं। अब ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि ईरान में मुसलसल बलोच आज़ादी पसंदों को क्रेनों से लटका के फांसियां दी जाती रही हैं और ये वहाँ का मामूल है। लेकिन पाकिस्तान में ये खबर नहीं छपती और ना ईरानी टीवी पे आती है, बल्कि वहाँ पे दहशतगर्द करके या क्रिमिनल चार्जेस लगा के उनको किया जाता है। तो अब ये उसका एक बहुत बड़ा जो है वो रिटेलिएशन हुई है इस सारी सूरत हाल की। और अब नज़र यही आ रहा है कि ग्रेटर बलूचिस्तान के क़याम का जो ख्वाब बलोच मुफक्करों ने देखा, बलोच सियासतदानों ने देखा, बलोच कायदीन ने देखा और बलोच इनकलाबियों ने देखा, वो ग्रेटर बलूचिस्तान जो है उसकी शक्ल बनती हुई अब नज़र आ रही है। हमला हुआ परसों रात को, यानी कि आज जुम्मा है तो जुमेरात बुध की शाम को हमला होता है चाबहार में, रस्क में और दूसरे सस्तान वगैरह में। और इसमें 129 फ़दाइन जो है वो बलोच शामिल होते हैं। 18 जो है वो शहीद हो चुके हैं, बाकी जो है वो खैरियत से अपने मकामात पे, उनके जाने की इतला है कि वो खैरियत से अपने अपने मकामात पे चले गए। पहले जो इतला आई थी वो ये थी कि 29 फ़दाइन थे। अब ये मेरे पास कंफर्म नहीं है कि ये 29 है या 129 है, क्योंकि बाज़ औक़ात टाइपों की मिस्टेक हो जाती है लोगों से। तो बहरहाल हमारे पास जो इतला है वो पहली इतला ये थी कि 29 फ़दाइन ने इसमें हिस्सा लिया, 18 जो है वो शहीद हो गए। दूसरी खबर जो आई है वो ये कि 129 ने इसमें हिस्सा लिया और 18 इसमें शहीद हो गए। अब इसकी जो तफसील है वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, तफसील इसकी। इसमें तफसील जो है वो कुछ यूँ है कि इस हमले में ईरान के जो इलाके हैं, इंतहाई हसास इलाके, उनके ऊपर जो है वो हमले किए गए। यानी सरकारी इमारतों पे और अस्करी इमारतों पे हमले जो है वो किए गए। और इसने कहा है कि ये जैश अदल ने साथ बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि हम ईरानी कब्ज़े के ख़िलाफ़ हैं और ईरान में बलोचों के कौमी हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। ये जैश अदल 2012 में कायम हुई थी और बुनियादी तौर पर इसमें जिंदुल्ला मुसल्ला ग्रुप के अरकान शामिल हैं। तो ये इन्होंने जो हमला किया उसकी तफसील ये है कि अब तक जैश अदल ने 200 से ज़्यादा ईरानी फ़ौजी हलाक कर दिए हैं और ज़ख्मी भी किए हैं। और इस ऑपरेशन का नाम था
اچھا آپریشن کا نام میں نہیں بتا سکتا کیونکہ آپریشن کا نام نہیں لکھا ہوا یہاں. یہ فدائی عادل الہی کی اسٹریٹجک بٹالین، عادل الہی کی اسٹریٹجک بٹالین جو ہے ان کے سپاہیوں کے ساتھ ساتھ جیش عدل تنظیم کے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی یونٹ کے تعاون سے یہ حملہ ڈیزائن کیا گیا اور اس حملے کو کیا گیا. اس آپریشن میں مقبوضہ بلوچستان کے کل، اب یہاں پہ لکھا ہے 168 مجاہدین نے حصہ لیا، جن میں سے 29 فدائین عدل الہی کی اسٹریٹجک بٹالین کے ممبران اور 139 جامبر کفن عدل اور عدل بٹالین کے سپاہی نیز جیش کے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی یونٹ کے ممبران یہ لوگ شامل تھے. تنظیم نے آپریشن کا آغاز 15، اب یہاں 15 لکھا ہے لیکن یہ 5 ہونا چاہیے، 5 اپریل کی رات کے آخری گھنٹوں میں شروع کیا، جو 24 رمضان المبارک کی رات کے ساتھ موافق ہے. بہرحال اس میں جو ہے وہ پولیس اسٹیشنز پر حملے کیے گئے اور اس میں چابہار شہر کے ایڈمرل ہیڈ کوارٹر، نیوی ہیڈ کوارٹر پر حملے کیے گئے اور خمینی اسٹریٹ جو ہے وہاں سے اس کا آغاز کیا گیا. راسک میں چابہار روڈ پر گولکند محلے میں واقع راسک سٹی کے ناش ڈسٹرکٹ پر حملہ کیا گیا اور پھر پاسداران انقلاب اسلامی کے دوسرے اہم ترین اڈے پر جو ہے وہ راسک میں حملہ کیا گیا. اور تو یہ اس طرح سے حملہ کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ بڑی سخت ایران کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے کیونکہ ایران کا بڑا نقصان ہوا ہے اس میں، اور بلوچوں نے بڑی کامیابی سے یہ حملہ کیا ہے. اور ابھی کل تک کچھ اور سچویشن کلیئر آئے گی. حملہ اب یہ ختم ہو گیا ہے اور جو بلوچ سرمچار ہیں وہ اپنے علاقوں میں بحفاظت پہنچ گئے، 18 شہید ہوئے. تو یہ آج کی بریفنگ تھی بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو کی. اس کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس باکس میں بتائیں آپ کے پاس اگر کوئی انفارمیشن اور بھی ہے تو. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.